हमने करवानी सहन की लिपाई तो सदाम साहब ने कहा बेगम साहबा आज एक मजदूर भाई भी आया है। हमने कुछ मिट्टी बाहर उतरवाई थी, उस भाई ने जो सारी मिट्टी का एक खड्डा बना। सब्जी वाले अंकल भी आ गए थे। सदाम साहब ने देखा उनके पास सब्जी तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने आम। आज चावल खाने को दिल कर रहा था तो मैंने सदाम साहब के लिए रोटी बनाई। रोटी बना के फिर मैंने की चावल बनाने की। प्याज टमाटर आलू लेकर यहाँ पर बैठ के मैंने आलू छीले, प्याज भी। फिर मैंने तड़का पकने के लिए रखा। इतनी देर में मैंने टमाटर भी काटे एक प्याले में और उसमें मैंने सारे मसाले भी डाले, हरी मिर्च लहसुन अदरक लाल मिर्ची आलू मैंने काट के रखे। साथ में मैंने चावलों को भिगो के रखा। हल्का सा मैंने तड़के को पकाया, तड़का पका के फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले। लेकिन मुनीजा जो मेरे पास बहुत ज्यादा शरारतें कर रही थी, कच्चे चावल कह रही थी अम्मी मुझे तड़का पक गया, तो मैंने इसमें मसाले डाले। मसालों को थोड़ा सा भून के फिर मैंने इसमें आलू भी डाले। जब मैं आलूओं को भून रही थी तो अचानक से मेरे पास कुछ मेहमान आ गए। मैंने कहा अब क्या करूं, फिर मैंने सोचा कि बड़े पतीले में चावल बना ले। मसालों को मैंने पतीले में चेंज करके उसमें मैंने जो मसालों को भून के थोड़े से मैंने चावल ज्यादा पानी उबल गया तो मैं चावल धो के लेकर आई। चावल मैंने इसमें डाल दिया, पानी खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर पुदीना डाल दी। मुनीजा को भूख लगी हुई थी, कहने लगी अम्मी अम्मी मुझे चावल दे। मैंने सोचा कि चावल मिक्स करके पहले जो मजदूर भाई को खाना दे देती हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आमीन।